दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित सभी चैप्टर से पिछली क्लासों में हम 250 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये क्लासेस समझो, क्योंकि उनका साहित्य हिंदी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने साहित्य हिंदी को पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट हो जाएगा, और साथ ही उन्हें नए क्वेश्चन देखने को भी इन वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहे। और दोस्तों साहित्य हिंदी को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, बस आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, और ना ही कोई आवश्यकता होगी आपको किताब पढ़ने की। और दोस्तों इन्हें पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और साहित्य हिंदी से एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास की भाषा क्या थी? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कबीरदास की भाषा थी वो थी दोस्तों ऑप्शन सी, सद्दुकड़ी। अब हम यह जानेंगे कि सद्दुकड़ी भाषा होती क्या है। तो सद्दुकड़ी भाषा से आशय है इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित कौन थे? यानी साहित्य जगत में कवि सम्राट किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, हरिऔध, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह हरिऔध था। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह हरिऔध की किस रचना में 17 सर्ग है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास में। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो आंसर होगा अयोध्या सिंह हरिऔध। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कवि किसे कहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदी का स्टील कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कवि कहा है। नेक्स्ट है, श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर दास की भाषा क्या थी? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास के अनुसार जो कबीर दास की भाषा थी वो थी ऑप्शन ए, पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कबीर दास जी की भाषा को। नेक्स्ट है, भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीर दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कबीर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बीजक को संकलित करने का श्रेय कबीर दास के किस शिष्य को जाता है? तो ये जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मदास को। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि धर्मदास के गुरु कौन थे, तो आंसर होगा आपका कबीरदास। नेक्स्ट, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
तो बात हुई है प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास की, तो प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास था दोस्तों वो था ऑप्शन डी सेवा सदन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कल सुनना मुझे किस कवि की रचना है। तो ये रचना है ऑप्शन ए धूमिल की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं अयोध्या सिंह हरिओद। नेक्स्ट है अमृत और विष किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास है। तो दोस्तों अमृत और विष एक उपन्यास है और ये लिखा है अमृतलाल नागर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष उपन्यास पर अमृतलाल नागर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अमृत और विष उपन्यास पर जो अमृतलाल नागर को वो मिला था पुरस्कार, वो मिला था दोस्तों ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट अमृतलाल नागर को किस रचना पर 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो ये मिला था ऑप्शन डी अमृत और विष पर। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन ए सूरदास जी को। निम्नलिखित में से उपन्यास का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो उपन्यास का सम्राट कहा जाता है ऑप्शन बी धनपत राय को, जिनका नाम प्रेमचंद है। धनपत राय को उपन्यास का सम्राट किस कवि ने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन ए शरत चंद्र ने। निम्नलिखित में से किस कवि को महेश दास के नाम से जाना जाता था। तो महेश दास के नाम से जाने जाते थे ऑप्शन बी बीरबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो दोस्तों अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी 1961 में शांति प्रसाद जैन ने। पृथ्वीराज वासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है। तो पृथ्वीराज राजवासो ग्रंथ लिखा है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। तो हिंदी में प्रथम जीवनी है ऑप्शन ए भक्तमाल। अमृत और विष पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो अमृत और विष पर जो पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाने में समय की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट के जो समय की कीमत होती है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ, और स्टूडेंट को क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, और मेरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ही मिलेंगे, किसी तरह का समय बर्बाद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अमृत 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमृतलाल नागर को। अगला क्वेश्चन, कलम का मजदूर निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी धनपत राय को। गबन उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा है। तो दोस्तों गबन क्या है, गबन एक उपन्यास है जो लिखा है प्रेमचंद ने। पदावली किस लेखक की रचना है।
तो पदावली जो रचना है वो है ऑप्शन सी, विद्यापति की रचना। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी, मिश्र बंधु ने। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस माना गया है वो वीर रस माना गया है। और दोस्तों साथ ही कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, दादू की वाणियों का संग्रह अंगवधु शीर्षक के नाम से किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, रज्जब ने। प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है, के प्रमुख कवि कौन थे? ये थे ऑप्शन डी, जायसी। पदावली को समासोक्ति किसने कहा है? तो दोस्तों पदावली को जो समासोक्ति कहा गया है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल के कौन से कवि अवधी और ब्रजभाषा के कवि थे? तो ये कवि थे तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना भक्ति काल की किस शाखा में की गई है? तो ये की गई है सगुन काव्य धारा में। रामाश्रयी शाखा के कवि किसे अपना आराध्य मानकर रचना करते हैं? तो ये करते हैं श्री राम को मानकर। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि है और भक्ति काल में भी ये सगुन काव्य धारा की रामाश्रयी शाखा के कवि है। निम्नलिखित में से विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो यह रचना है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गीतावली, कवितावली और दोहावली किस कवि की रचना है? तो ये तीनों रचना है दोस्तों तुलसीदास जी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका, दोहावली और कृष्ण गीतावली और कवितावली किस भाषा में है? तो ये दोस्तों सभी की सभी जो है वो ब्रज भाषा में है। बस एक रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना मुक्तक काव्य है? तो वो रचना है ऑप्शन डी, गीतावली। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको याद रखना है जितने भी अधिकतर संप्रदाय है भक्ति काल से संबंधित है। और इस अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। सूरदास की किस रचना को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा जाता है? तो ये कहा गया है सूरसागर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि कवयित्री एवं प्रथम कवयित्री किसे माना गया है? ऑप्शन ए, मीराबाई। और दोस्तों मीराबाई के गुरु रैदास थे और मीराबाई जो है वो भक्ति काल की कवयित्री है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो जड़िया कवि जो कहा गया है वो नंददास जी को कहा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मीराबाई की उपासना किस भाव पर आधारित है? तो मीराबाई की जो उपासना आधारित है वो आधारित है माधुर्य भाव पर। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल की सगुन धारा में कृष्णाश्रयी शाखा के कवि है। कृष्णाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो ये आंसर है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास जी। और भक्ति काल की किस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे? तो ये करते थे सगुन धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि जो हैं वो कृष्ण भगवान की आराधना करते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पिछली क्लासों के अलावा इस क्लास में साहित्य हिंदी से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।